दोस्तों, अगर आपका खाता किसी भी सरकारी बैंक में है तो अब तक तो वो खाता आपके सरकारी बैंक में है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये आपका भ्रम होगा कि आपका खाता किसी भी सरकारी बैंक में है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो SBI ही क्यों ना हो, सरकार सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण पर काम करना स्टार्ट करने वाली है। और आज के इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताएंगे कि किस तरह से सरकार की नीयत जो है यहाँ पर बदल रही है और देश में एक भी सरकारी बैंक आपको नज़र नहीं आएंगे आने वाले कुछ ही दिनों में। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि अब तक जो है देश में कुल मिलाकर 12 सरकारी बैंक है। इससे पहले 22 थी, लेकिन मर्जर के बाद कुल मिला के 12 बैंक है। वो कुछ इस प्रकार से है: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक। इतने बैंक अब शेष बचे हैं हमारे देश में, यानी कि 22 में से 12 यहाँ पर बैंक शेष बचे हैं, जबकि मर्जर वगैरह हुआ है और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद कुल मिला के 12 बैंक बचे हैं। लेकिन अब ये 12 बैंक भी आपको नज़र नहीं आएंगे, सारे बैंकों का निजीकरण होगा, यानी कि सारे बैंक जो है बेच दिए जाएंगे। अभी तक आपको बता दें कि अभी तक जो नियम चल रही है बैंकों को लेकर, उसमें नियम ये है कि सरकार के पास कम से कम किसी भी बैंक में 51% जो है हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि बैंकों के ऊपर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब जो है सरकार पूरी तरह से इससे छुटकारा पाना चाहती है और बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी ख़त्म करने के लिए मॉनसून सत्र में बिल जो है वो पेश किया जा सकता है संसद में, और इसके पारित होने के बाद सरकारी बैंक में अपनी पूरी हिस्सेदारी ख़त्म करने का रास्ता सरकार के लिए खुल जाएगा। और ऐसे में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी जो है किसी भी बैंक में बेच सकती है, यानी 100% वो बैंक जो है वो प्राइवेट हाथों में चली जाएगी, सरकार के नियंत्रण में कुछ नहीं रहेगा। हालांकि बैंकिंग रूल RBI के द्वारा ही यहाँ पर जो है रेगुलेट होंगे, लेकिन कुल मिलाकर कुछ ऐसे जो रूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जैसे चार्जेस वगैरह को लेकर या फिर मिनिमम बैलेंस को लेकर, मंथली एवरेज बैलेंस को लेकर, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस प्राइवेट बैंक और सरकारी बैंक में देखने को मिलती है और सुविधाओं में भी डिफरेंस मिलती है देखने को। तो ऐसे में अगर किसी भी बैंक में आपका खाता है सरकारी बैंक में, तो आने वाले दिनों में ये बैंक जो है वो ख़त्म हो जाएंगे पूरी तरह से। सारी सरकारी बैंक्स जो है वो प्राइवेट हाथों में दे दिए जाएंगे और उसके बाद जो है आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा प्राइवेट बैंकों में खाता खुलवाने का। और अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने 15,000 मिनिमम बैलेंस जो था मंथली एवरेज बैलेंस, उसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। तो आम आदमी के पहुंच से बैंकिंग सर्विसेज शायद दूर होने वाली है। लेकिन जब सारे बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कुछ ना कुछ नियम जो है RBI जरूर लगाएगी मिनिमम जो बैलेंस है उसको लेकर, ताकि हर वर्ग के लोग जो है बैंकों में खाता खुलवा सके। अब देखना शेष होगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या होता है, लेकिन ये बातें मैं आपको यूं ही नहीं बता रहा हूं। प्रूफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने यहाँ पर दे दिया है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाके आप इन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 2 बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण पर विचार किया जा रहा था, और मुझे लग रहा है कि अगले महीने से जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाएगी और साथ ही साथ IDBI बैंक के प्रोसेस को भी जुलाई में स्टार्ट कर सकती है सरकार। तो कुल मिलाकर 3 बैंकों के निजीकरण की प्रोसेस जो है अभी चल रही है और बाकी बचेंगे 9 बैंक। तो इन बैंकों को भी बहुत जल्दी से प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अब आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ये थी एक इम्पोर्टेंट अपडेट सारे सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को लेकर। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो न्यूज़ है वो पसंद जरूर नहीं आई होगी, लेकिन वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।